हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था थुन को मैक बनते हुए और थन ने अपनी बीमारी को दूर करने के लिए केव को अपनी कंपनी पर काम पर रख लिया था। अब आगे इस पार्ट के स्टार्ट में हम थन को देखते हैं जो केवलिन पर नज़र रख रहा होता है। केव काम करते करते गड़बड़ियाँ कर रही होती है। आगे जब केव खाना खा रही होती है तब उसकी को वर्कर्स बोलते हैं तुम्हारा और बॉस थन का क्या रिलेशनशिप है। तो केव बोलती है नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं। तो फिर वो दोनों बोलने लगती हैं ऐसा नहीं तो फिर बॉस थन हमेशा तुम्हें ही देखते क्यों रहते हैं जब तुम काम कर रही होती हो। तभी एक एम्प्लॉय आकर केव को बोलती है बॉस ने तुम्हें बुलाया है अभी। तो केव थन के ऑफिस में रूम में जाती है। थन वहाँ खाने का टेबल सजाकर बैठा होता है। केव आकर बोलने लगते हैं ब्रेक के टाइम में तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं खाना खा रही थी। थन बोलता है मैंने तुम्हें मेरे साथ खाना खाने बुलाया है क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं जो मेरे साथ खाना खा सके। तो वो बोलने लगती है मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन वो उसे खाना खाने का ऑर्डर देता है तो वो मान जाती है। खाना खाने लगती है। वो उसे खाना खाता देख स्माइल कर रहा होता है। जब केव का खाना खत्म हो जाता है तब वो थन को देखती है तो वो सो गया होता है। वो उसे आवाज़ देकर उठाने लगती है लेकिन वो उठता नहीं। तो वो उसके करीब जाकर उसे देखने लगती है। तभी थन उठ जाता है। वो उसे बताता है कि वो 2 रातों से सोया नहीं है और उसका हाथ पकड़कर सोफे के पास लेकर जाता है और वो सोफे पर सो जाता है ताकि उसे अच्छे से नींद आए और वो फिर से वो ड्रीम्स ना देखे। वो काम करने वापस जाने को बोलती है क्यों। तो वो थन बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो करने को कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। तो वो उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। आगे थन केव से उसके घर का रास्ता पूछते हुए उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। तो केव उसे बताती है तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो फिर भी रास्ता पूछ रहे हो। तुमने तुम्हारा नाम मैक बताया था और मुझे खुनक्याव कहकर बुला रहे थे और रात में तुम्हारे शोल्डर्स पर कट भी लगे थे। और उसे उसके हाथ पर जोर से टच करके दिखाती है ताकि उसे यकीन आ जाए। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुम्हें किसने मारा था? तो वो सोचने लग जाता है। थन के उसे प्रॉमिस लेता है कि वो उसकी इस हालत के बारे में किसी को ना बताएगी, इसे सीक्रेट ही रखेगी। तो वो बोलते हैं मुझे और मेरे फ्रेंड्स को मालूम है। तो बोलता है इसके अलावा और किसी को नहीं बताओगे और अगली बार भी मैं कोई और इंसान बनकर आऊँ तो मेरा अच्छे से ख्याल रखना और मेरे साथ कोई गलत हरकत मत करना। तो केव बोलती है कौन सी गलत हरकत? तो वो बोलता है मुझे अपने साथ मत सोने देना। तो वो चिढ़कर बोलने लगती है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं देते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हैंडसम हो तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ सोना चाहेगी? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम जैसे पॉजेस इंसान में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अंदर चली जाती है। थन मैक के बारे में सोचने लग जाता है। अगले सीन में हम थन को मीटिंग रूम में देखते हैं जो टैनोंग ने किए लॉसेस के बारे में चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि टैनोंग ने बहुत दिनों से कंपनी में घपले कर रहा है और वो गुस्सा होकर जाने लगता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड चैंपेन उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। चैंपेन थन के कंपनी के बड़े शेयर होल्डर की बेटी है और उसकी गर्लफ्रेंड है। आगे वो उसके ऑफिस में जाकर उसे गुस्सा होने से रोकने लगती है। जो कुछ भी कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं वो टैनोंग के वजह से हो रहे हैं। टैनोंग चैंपेन का मामा है जिसकी वजह से वो अपने मामा की साइड लेकर थन को टैनोंग को जेल में डालने से मना करने लगती है। तो थन उसे उसके रिलेटिव की साइड लेने से मना करता है। तो वो बोलने लगती है अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थन थोड़ा सा शांत हो जाता है। अगले सीन में थन केव को फिर से अपने रूम में बुलाता है। जब केव आकर देखती है तो थन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वो घबरा जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में हम नी और चैंपियन को देखते हैं जो डॉक्टर से थन की कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि आराम ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी वीक हो गई है, थोड़े विटामिन लेगा तो ठीक हो जाएगा। जब वो दोनों थन को रूम में मिलने जाती है तो वो खाली रूम देख चौंक जाती है क्योंकि थन वहाँ नहीं होता। नोंगनी थन के लिए परेशान होने लगती है कि और सोचने लगती है कि वो कहाँ चला गया होगा। केव और उसकी फ्रेंड यूई दोनों थुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ थुन आता है। वो मैक बन गया होता है। केव उसे वहाँ देख चौंक जाती है और बोलने लगती है तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैक खून क्या बोलते हुए उसके पास आता है और उसके हाथों में फ्लावर होता है। हमें पास्ट के सीन दिखाते हैं जहाँ कोई इंसान पेड़ पर चढ़कर फ्लावर तोड़ रहा होता है। हमें इसका चेहरा नहीं दिखाते। वो ये फ्लावर क्या को
लाकर देता है। क्या उस फ्लावर को अपने बालों में लगाती है। अब हमें प्रेजेंट में मैक वो फ्लावर केव को बालों में लगाता दिखाते हैं। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि मैक ने ही पास्ट में फ्लावर क्याव को दिया था। वो वहाँ आता है तो वो मैक को केव को टच करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो मैक को जोर से लात मार देता है। तो मैक भी वहाँ बड़ी लकड़ी का डंडा उठा लेता है तो पू भी उसे लड़ने के लिए उकसाता है तो मैक भी उसे डंडे से पीटने लगता है। केव उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। नी और डॉक्टर क्रिट को बता रही होती है कि थुन हॉस्पिटल से गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे उसकी चिंता हो रही है। नोंग नी थुन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। क्रित उसे शांत कराता है, बोलता है वो मेरा भी फ्रेंड है, मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन अभी हमें शांत होकर ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा सकता है। यहाँ केव मैक को डांट रही होती है, बोल रही होती है, पू मेरा फ्रेंड है, तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा है। मैक विगी बिल्ली बने वहाँ बैठा होता है। पू को दर्द हो रहा होता है तो यूई पू से बोलने लगती है, ज़्यादा नाटक मत करो, पहले तुमने ही उससे झगड़े की शुरुआत की थी। तो केव यूई को मैक की साइड लेने से मना करती है तो यूई मैक के पास जाकर उससे चिपकने लगती है। तो मैक दूसरी तरफ अपना मुंह करके बैठ जाता है और यूई को बोलने लगता है, तुम एक जवान लड़की हो और ये कैसे छोटे कपड़े पहने हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये कैसे छोटे कपड़े पहने हैं? तो यूई वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जा बैठती है। केव बोलने लगती है, ये कितना स्ट्रेंज है और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो मैक बोलने लगता है, स्ट्रेंज तो तुम भी हो, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, ये तो पू था जो खुनक्याव को हर्ट करना चाह रहा था और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तुम भी पू की साइड ले रही हो। मैक का बोलने का तरीका एकदम पुराने ज़माने के जैसा होता है। तो पू बोलने लगता है, तुम कौन से ज़माने से आए हो? यूई, केव और पू ये तीनों मैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी पू को कुछ जलने की स्मेल आती है तो उन तीनों को मैक पर शक होने लगता है तो वो उसे देखने जाते हैं। तो मैक उन्हें केले के बगीचे में बैठा फिश को कुक करता दिखता है। मैक बोलने लगता है, मैंने खुनक्याव के लिए ये फिश पकड़ कर लाई है। तो वो उस फिश को पुराने ज़माने के तरीके से आग पर पका रहा होता है। मैक एक पत्ते को गर्म कर पू के चोट पर लगाने लगता है ताकि उसकी चोट ठीक हो जाए। केव और यूई मैक को बड़ी आश्चर्य से देख रहे होते हैं क्योंकि वो एंशियंट टाइप के जैसा बिहेव कर रहा होता है। पू को एक बूढ़ा आदमी कुछ फेंक कर मार रहा होता है। वो उन पर चिल्लाता है, हम क्या देखते हैं, वहाँ तो कोई भी खड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, पू को घोस्ट स्पिरिट्स दिखती है। पू मैक से पूछता है, तुमने कितनी फिशेस पकाई थी? तो मैक बोलता है, बहुत सारी, मैंने तो कुछ स्पिरिट्स और डाइटिस को भी ऑफ़र की थी। तो ये सुन पू डरने लगता है क्योंकि वो बूढ़ा इंसान घोस्ट होता है। वो घोस्ट पू को चिढ़ा कर खा रहा होता है। पू बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। केव मैक को नहाने को बोल जाती है तो वो चला जाता है और पू उसके पीछे डरने लगता है। यहाँ हम थन की गर्लफ्रेंड चैंपियन को देखते हैं जो नोंगनी को फ़ोन पर कुछ पूछ रही होती है कि थुन मिला कि नहीं और वो मिलने के बाद उसे बताने को बोलती है। उसका फादर वहाँ आता है और चैंपियन को बोलने लगता है, थन हॉस्पिटल में बीमार है और तुम उससे मिलने क्यों नहीं गई? तो चैंपियन बोलने लगती है, मैं पहले ही उसे देखने गई थी लेकिन वो वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ चला गया। तो उसका फादर उस पर चिल्ला कर बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल से मिसिंग है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो, कहीं वो किसी दूसरी लड़की के पास तो नहीं चला गया होगा? और वो चैंपियन को थन को ढूंढने के लिए जाने को बोलती है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसका फादर उसकी माँ को डांट कर बोलने लगता है, तुम्हारी बेटी कुछ काम की नहीं, वो थन को शादी करने के लिए क्यों नहीं बोलती? चैंपियन का फादर उसकी और थन की शादी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करवाना चाहता है। मैक ज़मीन पर सर्वेंट्स की तरह बैठा होता है तो केव के दोस्त उससे पूछने लगते हैं, ये तो तुम्हारा बॉस है ना, तो वो नौकरों के जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? तो केव उन्हें बताती है कि वो अभी थन नहीं बल्कि मैक बना है। तो यूई बोलने लगती है, तो फिर इसीलिए तुम अभी केव नहीं बल्कि खुनक्याव बनी हो। उसके दोस्त बोलने लगते हैं, इस पागल को उसके घर भेजो वरना उसके साथ रहकर हम भी पागल हो जाएंगे। तो केव मना कर बोलती है, मुझे थन ने पहले ही बताया था, अगर वो दूसरे किसी इंसान में बदल जाए तो उसका ख्याल रखना। केव मैक को चेयर पर बिठाना सिखाती है और उसे अपने पास चेयर पर बिठाकर पूछती है, तुम किसी थन नाम के इंसान को जानते हो? तो मैक बोलता है, नहीं,
और उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम बीमार थे जिसकी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था? तो मैक बोलने लगता है, मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं प्राचीन औषधियाँ पीकर ठीक हो जाता हूँ। तो यूई बोलने लगती है, शायद ये एंशियंट टाइम से है, इसीलिए ये कभी हॉस्पिटल नहीं गया होगा। तो मैक बोलता है, हाँ। तो सबको लगने लगता है शायद इसे किसी ने पोजेस कर लिया है और वो उसके अंदर के भूत को भगाने के लिए उसके गले में होली लॉकेट पहना देते हैं, लेकिन मैक को कुछ नहीं होता। अगले सीन में वो सब लोग खाना खाते दिखाई देते हैं। मैक अपने हाथों से खाना खा रहा होता है तो केव उसे कांटे चम्मच से खाना खाने को बोलती है, तो वो बड़ी मुश्किल से चम्मच से खाना उठाकर खाने लगता है। यहाँ कृत नोंगनी को मैक के बारे में बताता है तो नोंगनी बोलने लगती है, मैंने ये मैक नाम पहले कभी नहीं सुना। जब थन छोटा था तब उसकी ऐसी हालत होती थी। वो उसके आसपास के लोगों से डरता था और वो सबसे दूर रहता था और किसी से कोई भी बात नहीं करता था। जब हम उसे थन कहकर पुकारते थे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, जैसे कि दूसरा ही कोई इंसान हो। तो कृत बोलता है, लेकिन उसे अब पता है कि उसका नाम मैक है और वो दूसरों लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो नोंगनी बोलती है, क्या इसका मतलब थुन की कंडीशन और ख़राब हो गई है? क्या कभी वो ठीक नहीं हो सकता? तो कृत बोलता है, नहीं, लेकिन हमें उसकी बीमारी के सिम्टम्स पता चल रहे हैं, जिससे हमें थुन को ठीक करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। आगे नोंगनी और कृत थुन को ढूंढने जा रहे होते हैं तो वहाँ चैंपियन आती है और वो भी उनके साथ थुन को ढूंढने जाने को बोलती है। तो नोंगनी चैंपियन को पसंद नहीं करती, तो वो उसे दूर रखने के लिए कृत के साथ थुन को ढूंढने जाती है और वो चैंपियन को अलग से थुन को ढूंढने जाने को बोलती है। आगे जब क्यो, मैक और बाकी सारे एक रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम में अंधेरा होने की वजह से केव लाइट्स ऑन करती है। तो अचानक से इतना सारा उजाला देख मैक ज़ोर से चिल्लाता है और डर जाता है। तो वो सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। मैक लाइट को देख ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे लाइट को पहली बार देखा हो। वो सब मैक सच बोल रहा है या नाटक कर रहा है ये चेक करने के लिए टैबलेट दिखाते हैं। तो मैक बोलता है, ये तो चॉकबोर्ड है। तो मैक उस टैबलेट को ऑन करके दिखाता है तो वो डर जाता है और दूर जाकर बैठ जाता है। ये सीन बहुत ही फ़नी होता है। तो टोंग बोलने लगता है, हमने तो इसे सिर्फ इतना ही दिखाया तो ये इतना डर गया। अगर हम इसे टीवी चालू कर दिखा दे तो इसका डर कर शॉक से डेथ ही हो जाए। यूई मैक को टेबल फैन ऑन करके दिखाती है तो मैक बोलने लगता है, ये घूम कैसे रहा है? इसके मुझे तो पत्तियाँ भी नहीं दिखाई दे रही। और वो बहुत क्यूट से बिहेव करने लगता है फ़ैन की हवा को देख के और उसमें अपनी उंगली डाल देता है और उसे चोट लग जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। आगे याई क्यू को बोलता है, मैक कितना स्ट्रेंज है, उसे तो चेयर, लाइट्स, टैबलेट और फ़ोन इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे लगता है उसे एमनेशिया यानी भूलने की बीमारी है। तो पू बोलने लगता है, लेकिन उसे तो खुनख्याव याद है। मैक बोलता है, मैक जो कुछ भी बोलता है वो सब पुराने ज़माने के जैसा बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थुन को उसका पास्ट लाइफ याद है। तो ये सुन सब चौंक जाते हैं। मैक क्यू को बोलता है, शायद पिछले जन्म में मैक तुम्हारा लवर होगा और उसे अपना पास्ट लाइफ याद आ गया है, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है और सिर्फ तुम्हें ही देखता है। और ये सब सुन क्यू भी परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।